हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो। यहाँ पर मैं आपको असाइनमेंट सॉल्यूशन देने वाली हूँ जूलॉजी 131 का, जो कि आपका फर्स्ट ईयर का कोड है। तो मुझे लग रहा था कि मैंने ये अपलोड कर दिया है, लेकिन नहीं किया है, इसलिए मैं अभी अपलोड कर रही हूँ। तो जिसको चाहिए वो आराम से कर लीजिए, ठीक है। असाइनमेंट सॉल्यूशन आपको फ्रीली प्रोवाइड करा रही हूँ मैं यहाँ पर। किसी को PDF चाहिए तो हम मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हैं, PDF फीड है यार, ठीक है। चलिए, क्योंकि मैं सच बताती हूँ। तो यहाँ पे आपके पास ये BZYCT 131 का सोल्यूशन है। आपको चेक करना है, क्वेश्चन पेपर से एक बार मैच कर लेना। मैंने मैच किया हुआ है फिर भी, ठीक है। मैच करना है तो वैसे आप भरोसा कर सकते हैं। 25 का क्वेश्चन है आपके पास। टोटल यहाँ पे 10 क्वेश्चन है और हर एक को अच्छे से डिस्क्राइब करके यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हो। सॉल्यूशन में आप देख सकते हो सारे आपको करने हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पे आपको टेबल बनाना है मेजर सुपर ग्रुप में प्रोटोजोन्स के, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है और ये प्यारा सा आपका टेबल बना हुआ है। तो इसमें से आप आंसर लिख सकते हो। मैं स्क्रॉल कर रही हूँ क्योंकि आज मैं सिर्फ और सिर्फ स्क्रॉल करने आई हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर दिस इज योर प्रोटोजोन्स, ओके। एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, आराम से आप सबके बारे में लिख सकते हैं। आई होप आपको ढंग से दिख रहा होगा। देन उसके बाद केनाल सिस्टम आपको क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट में आपको केनाल सिस्टम बताना है। पोरिफेरा का इंपॉर्टेंट होता है आपके थियोरेटिकल एग्जाम के लिए भी। केनाल सिस्टम आता ही आता है, इसको यहाँ से भी रट्टा मार सकते हो आप डायरेक्टली, ठीक है। 3 मेन टाइप होते हैं, एस्केनॉइड केनाल सिस्टम, ठीक है। आप देख सकते हो साइकेनॉइड केनाल सिस्टम, ल्यूकेनॉइड केनाल सिस्टम, ठीक है। देन उसका बी पार्ट है, देखो आपको फीचर्स लिखने हैं। किसके फीचर्स लिखते हैं? सेनाइडेरियंस की। इसकी मैंने जो लेक्चर है बिल्कुल डिटेल में वो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी। कुछ चैप्टर्स आपके लास्ट के रह गए तो वो मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट गिवन है आपको। कुछ चैप्टर्स लास्ट के रह गए वो मैं करा दूंगी, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर देख सकते हो आप, ये आपको कुछ कुछ फीचर्स लिखने हैं इसके, ठीक है। देन उसके बाद आप देख लेना स्क्रॉल में ठीक से कर पा रही हूँ या नहीं, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन करना है आपको, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मालाकोस्ट्रेसा, ओ माय गॉड, एग्जाम्पल भी लिखने हैं, ठीक है। डिकापोड मैलाकोस्ट्रैकन्स, ओ माय गॉड, बड़ा अच्छा सा नाम है, ठीक है। तो डिस्क्राइब करना है आपका ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आराम से आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं एंड पूरा कंप्लीट सोल्यूशन है। व्हाट इज डिप्लो सेगमेंट, क्या होते हैं? फिर आपको बताना है लिस्ट द कैरेक्टर ऑफ क्लास डिप्लोपोडा। इसके कुछ कुछ कैरेक्टर्स लिखने हैं, तो आप यहाँ से आराम से लिख सकते हैं, ओके। चलिए, स्क्रॉल ही करूँगी आज मैं। यहाँ पे देख सकते हो आप आराम से, इसको चाहे पोज करो, स्क्रीनशॉट लो, कुछ भी करो, आराम से कर देना। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का है, व्हाट इज टोर्जन एंड टोर्जन इन गैस्ट्रोपोड। भाई ये तो लिख के ले लो, हर साल का क्वेश्चन है, ठीक है। टोर्जन इन गैस्ट्रोपोड, और इग्नू वालों को इसके अलावा क्वेश्चन है ही नहीं, तो इस क्वेश्चन को तो रटना जरूरी है, ठीक है। टोर्जन इन गैस्ट्रोपोड तो असाइनमेंट में भी है, हर साल के पेपर में भी। पिछले 3-4 साल के पेपर उठा लो, आपको ये क्वेश्चन हर एक पेपर में मिल जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ आप देखो यहाँ पे आपका टोर्जन गैस्ट्रोपोड है। उसके बाद आपको इसका बी पार्ट भी दे रखा है, वेरियस क्लास ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा, 1 एग्जाम्पल भी देना है, ठीक है, इकाइनोडर्म्स के इनवर्टिब्रेट। देन यहाँ पे आपका और सी स्टार वाली फैमिली है एंड कई सारी फैमिली है, तो ये क्लासेज हैं, इसको आराम से कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है, इसमें आपको कॉमन मॉर्फोलॉजिकल फीचर बताने किसके, हैगफिश एंड लैम्परीज का, और इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है वो भी बताना है, ठीक है। हैगफिशेस, लैम्परीज। देन ये आप लिख सकते हो, यहाँ पे देखो डिफरेंस टेबल की फॉर्म में है, आराम से आप लिख सकते हैं, ओके। नाउ उसके बाद इन टर्म्स को आपके इसके बी पार्ट में कुछ कुछ टर्म्स दे रखे हैं जिसका आपका डेफिनेशन लिखनी है, लाइक स्टीनो हेलाइन, व्हाट इज स्टीनो हेलाइन हो गया। देन उसके बाद आपका यूरी हेलाइन हो गया। उसके बाद आपका हाइपोस्मोटिक रेगुलेटर्स हो गए, ठीक है। उसके बाद है रेक्टल ग्लैंड इन शार्क, ओके, रेक्टल ग्लैंड कर लेना आप लोग। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो 3 ग्रुप आपको बताना, लिस्ट 3 ग्रुप ऑफ अडेप्टेशन, ठीक है। 3 ग्रुप्स बताने हैं अडेप्टेशन के, एक्सप्लेन करना है किस तरीके से वर्टिब्रेट का सक्सेस पा चुके हैं, तो आपको इसमें बताना है। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन, क्या क्या अडेप्टेशन, बिहेवियर अडेप्टेशन एंड ऑल। इसका बी पार्ट भी आप देख सकते हो। देखो यहाँ पे आपको मैकेनिज्म लिखना है, सर्कुलेशन इन एम्फीबियंस, और ये इसका आंसर है। जल्दी से स्क्रॉल कर दूँ, मुझे बहुत काम है क्योंकि जाना है मुझे। यहाँ पे आपको रेप्टाइल्स का देखना है, ये आपके पास कुछ टाइप्स हैं, स्कल टाइप्स हैं, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको स्पेशल अडेप्टेशन बताना है बर्ड्स में, ठीक है। 2 फैक्टर्स बताने हैं फ्लाइट के, ठीक है, उड़ते हैं जो बर्ड्स आपके, ओके। तो यहाँ पे आपके कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम है एंड स्केलेटल सिस्टम है और एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है। क्या मेरी आवाज़ कम हो रही है? क्वेश्चन नंबर 9 में देखो आपको क्या करना है, डिस्कस द मोड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैमल्स। इंपॉर्टेंट है यार ये, ठीक है, डेवलपमेंट। यहाँ से आप आराम से कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। डिस्क्राइब द प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन ऑफ मैमल्स फ्रॉम देयर साइनेप्सिड एंसेस्टर्स। आपको बताना है इवोल्यूशन किसका, मैमल्स में, कैसे धरती पर आए हैं, ओके। तो यहाँ पे आप देख लेना, साइनेप्सिड्स हैं, पॉलीकोसोरस है, थेराप्सिड्स हैं, ठीक है।
साइन और डोंट्स हैं, ट्रू मैमल्स जो आपको सच्चे मैमल, ठीक है। एंड देन कंक्लूजन, ये आपका हो जाता है पूरा कंप्लीट असाइनमेंट का सॉल्यूशन। इससे बड़ी वीडियो मैं नहीं बना सकती क्योंकि मैं स्क्रॉल करने ही आई थी, और आप भी आराम से स्क्रॉल करो, कुछ भी करो, आराम से 5 मिनट की वीडियो में आप पूरा सॉल्यूशन लिख सकते हैं। और अगर PDF चाहिए तो डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम हैंडल पर मुझको DM कर सकते हैं @MissMadico 170, ठीक है। दिस इज़ माई टेलीग्राम हैंडल, ठीक है। कोई भी आपको सवाल पूछना है मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं हर एक का रिप्लाई करती हूँ क्योंकि मैं अच्छी हूँ यार, ठीक है। चलो तो चलिए, ये जोक था। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। तो मिलते हैं, बाय।